कभी सोचा है बच्चों में जब भी बुखार और सर्दी आती है तो ये सिंपल और नॉर्मल इन्फेक्शन है कि कौन सा अर्ली साइंस है बच्चों में जिसका आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बच्चे आते हैं ज़्यादातर सर्दी खांसी और बुखार के साथ, और पेरेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास एक एक दिन 2-3 दिन के बाद। तब तक ये इन्फेक्शन ऑलरेडी ज़्यादा सेट हो जाता है और लंग्स तक पहुंच जाता है। तो सर्दी और खांसी को आप निगलेक्ट ना करें, जल्दी आपके बच्चों को डॉक्टर के पास लेके आए। तो मैं बात करने वाली हूँ आज एक ऐसा इन्फेक्शन जो सिंपल तरीके से स्टार्ट होता है और जाता है थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन के लिए, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का इन्फेक्शन के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। ज़्यादातर बच्चों में होता है खांसी, सर्दी और बुखार। ये बुखार जो बार बार आ रहा है, मेडिसिन देने पर भी कम नहीं हो रहा है, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और ये खांसी का पैटर्न जो सिंपल था, 2-3 दिन के बाद उसके साथ वॉमिटिंग हो रहा है, बच्चे का सांस का पैटर्न बदल रहा है। जो बच्चा नॉर्मली ब्रीथ कर रहा था, उसका ब्रीदिंग पैटर्न अलग हो रहा है। तो ब्रीदिंग सांस ज़्यादा सांस ले रहा है, और आप देख सकते हैं कि गले के ओर और रिब्स के बीच में वो खिंचाव आ रहा है, और बच्चे को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है सांस लेने में। तो ऐसे सब साइंस जब भी आप देखते हैं तो आप इग्नोर ना करें। तो आज मैं ऐसी इन्फेक्शन के बारे में बोलने वाली हूँ जो स्टार्ट होता है सिंपल फॉर्म में। तो जब भी मैं पेरेंट्स को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी बुखार स्टार्ट होता है थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं, पर आप जब भी देखते हैं कि बच्चा का पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग चेंज हो रहा है, और नॉइज़ी ब्रीदिंग हम बोलते हैं, ब्रीदिंग में थोड़ा आवाज़ आ रहा है। तो आवाज़ जब भी बोलते हैं हम, आवाज़ के पैटर्न अलग अलग बच्चों में अलग अलग पैटर्न होता है। एक बच्चों में थोड़ा विस्लिंग टाइप का साउंड होता है, उसको बोलते हैं वीजिंग। तो वीजिंग हो सकता है, नहीं तो गले के ओर से आवाज़ आ सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्राइडर। नहीं तो स्ट्राइडर और एक टाइप का होता है गुर्राना, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रंटिंग। तो ऐसे अलग अलग टाइप के नॉइज़ी ब्रीदिंग आप ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चों में, तो उस टाइम आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और जब भी आप दवाई कर रहे हैं, बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बुखार कम हो रहा है, फिर से आ रहा है, और बच्चे का जो अर्ली साइंस हम बोलते हैं उसमें बच्चा फूड नहीं ले रहा है, फिर छोटे बच्चों में शिशु में वो फीड नहीं लेना चाहता है, और जो एक्टिव बच्चा तो सडन डल हो रहा है, और ब्रीदिंग में वो तेज़ी से ब्रीथ कर रहा है, और जैसे मैं बोली वो गले के ओर और रिब्स के बीच में वो खिंचाव आ रहा है, और पेट की तरफ वो ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग हमको दिखाई पड़ता है। बच्चों में नहीं तो भी ब्रीदिंग थोड़ा फास्ट है, पर इस बीमार बच्चों में ये ब्रीदिंग का पैटर्न और भी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सब आपको देखना पड़ता है बच्चों में। उसके साथ जब भी हम बोलते हैं बच्चे के लंग्स में, बच्चे का लंग्स बड़ों के लंग्स से थोड़ा अलग है, बिकॉज़ उनका वो लंग का जो कैपेसिटी है वो बड़ों जैसा नहीं है। तो ज़्यादातर ये इन्फेक्शन जो मैं बात कर रही हूँ वो पूरे लंग्स में ने, वो हम एक पर्टिकुलर पार्ट वो है एल्वियोलाई, जो बोलते हैं एयर सैक्स, उसमें नॉर्मली एयर रहना मांगता है, पर जब बच्चा बीमार होता है ये एयर सैक्स के बदले उसमें इन्फेक्शन आता है। तो इन्फेक्शन बोलेंगे तो उसमें पस हो जाता है और थोड़ा म्यूकस कलेक्शन होता है। इस वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं बच्चे का सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है। तो पेरेंट्स को मैं ये सलाह देनी चाहती हूँ कि ऐसा जब भी पैटर्न आप देखते हैं बच्चों में तो निगलेक्ट ना करें, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर एक्चुअली जो बोलते हैं इसमें भी माइल्ड और सीरियस केसेस होता है। माइल्ड केसेस में फीवर आता है, खांसी है और ठीक हो सकता है हमारे नॉर्मल रेगुलर ट्रीटमेंट से, पर जब ये वो ज़्यादा होता है 24 to 48 आवर्स के बाद आप देखें पैटर्न बदल रहा है, और जो पैरासीटामोल और मेडिसिन दे रहे हैं उसमें बुखार कम नहीं हो रहा है। तो इस टाइम में आपको थोड़ा अलग टाइप से आपको अप्रोच करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल जाने के बाद आपको ट्रीटमेंट का पैटर्न थोड़ा अलग है। माइल्ड केसेस में ज़्यादातर डॉक्टर्स पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स में ट्रीट करते हैं, पर जब भी सीवियर फॉर्म है तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए,
फिर एंटीबायोटिक्स के साथ आईवी एंटीबायोटिक्स कभी कभी चालू करते हैं, नेबुलाइजेशन चाहिए। तो हम जब होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं, होम्योपैथी में भी हम ट्रीट करते हैं ऐसे टाइप के केसेस के बारे में। तो हम जो मैं बात कर रही हूँ आज इन्फेक्शन, वो है जब ये सीरियस फॉर्म में बदल जाता है उसको बोलते हैं निमोनिया। सो निमोनिया एक सिंपल इन्फेक्शन नहीं है, उसमें इन्फेक्शन ऑफ द, जैसे मैं बोली, एयर सैक्स इज़ नॉट फिल्ड विद एयर, इट इज़ फिल्ड विद पस और म्यूकस डिस्चार्ज। सो निमोनिया जब सेट इन होता है तो बच्चों को ये अर्ली साइंस जो मैं बोली वो दिखाई पड़ता है। सो डोंट इग्नोर एनी ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ निमोनिया, इमीडिएटली टेक द चाइल्ड टू द फिजिशियन। तो एंटीबायोटिक्स एलोपैथिक साइड में देते हैं इफ़ इट्स अ बैक्टीरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इफ़ इट्स अ वायरल टाइप द ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। सो निमोनिया में भी वायरल निमोनिया है, बैक्टीरियल निमोनिया है, फिर बच्चों में बहुत कॉमन है एस्पिरेशन निमोनिया। जब भी बच्चा फीड लेता है तो क्या होता है, बच्चे का फीड पेट में नहीं जाता है, वो सांस की नली के अंदर जाता है। तो फीड रॉन्ग साइड में जाता है तो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। सो ये बहुत कॉमन है छोटे शिशुओं में। तो ऐसे तरह का पैटर्न हो सकता है। सो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। तो वायरल में वो बलगम का पैटर्न अलग रहता है, बैक्टीरियल में बलगम का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। तो थोड़ा थिक बलगम आता है, येलोइश नहीं तो ब्राउनिश बलगम आता है, तो उसमें एंटीबायोटिक काम करता है, पर वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो हमारे होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छा दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में हम पहले बच्चों को एसेस करते हैं, क्या बच्चा प्रीमेच्योर है, इम्यूनिटी कम है, उसके साथ हेमोग्लोबिन क्या बोलते हैं एनीमिया का कुछ लक्षण है, क्या घर में कुछ हम पूछते हैं पैसिव स्मोकिंग का कुछ एक्सपोजर है, ऐसे अलग अलग कारण हम फाइंड आउट करते हैं। फिर बाद में उनका लक्षण सब कलेक्ट करने के बाद हम बोलते हैं टोटलिटी, सब लक्षण उनका सिम्टम्स का टोटलिटी बना के उनको दवाई देते हैं। तो दवाई के बारे में बोलेंगे तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं लंग्स के इन्फेक्शन के लिए। सो निमोनिया का कॉमन ड्रग्स है एकोनाइट, एंटिमटाट, ब्रायोनिया, फॉस्फोरस, कैलिकाब, ऐसे अलग अलग टाइप के दवाई हम ये टोटलिटी के हिसाब से बच्चों को देते हैं। उसके साथ कभी कभी कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी है जो वर्क करता है। जब इस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो एक बार ये पेटेंट प्रोडक्ट्स भी काम करते हैं। तो इसके साथ हम फ्लूइड्स और ब्रेस्ट फीडिंग ये सब कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। जब वॉमिटिंग ज़्यादा है तो आईवी लाइन भी बच्चों को स्टार्ट करना पड़ता है। तो जस्ट मैं आपको पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि इग्नोर ना करें, जो भी सिंपल फीवर और कॉफ ज़्यादा 24 आवर्स से ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहे, बच्चों को इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके जाओ, थोड़ा असेसमेंट करो। खाली सिम्टम से हम कभी कभी असेसमेंट नहीं कर सकते, ब्लड टेस्ट भी चाहिए। ब्लड टेस्ट में हम न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा है तो हमको मालूम पड़ता है बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है, ESR बोलते हैं, वो भी बढ़ता है। और CRP, जब भी फीवर बहुत हाई है तो CRP बोल के एक इन्वेस्टिगेशन है, वो सब बढ़ जाता है। तो वो सब क्लू है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो हम एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में हमको एग्जैक्टली पता चलता है कौन सा लोब ऑफ द लंग इन्वॉल्व है, उस हिसाब से हम लोबार निमोनिया बोल सकते हैं। नहीं तो दोनों लंग्स में इन्फेक्शन है तो ब्रोंकोनिमोनिया, ऐसा अलग अलग पैटर्न का प्रेजेंटेशन आता है एक्सरे में। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशंस भी है जिससे हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस दे सकते हैं पेशेंट को, और उसके साथ ट्रीटमेंट का प्लान भी ठीक से होम्योपैथी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम फ्यूचर में इस तरह के गाइडेंस और पेरेंट्स को दे सकते हैं।